गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। प्राचीन भारत भूमि विश्व का गुरु रही है। इतना महान मेरा देश फिर भी आज अज्ञान और गुलामी में जकड़ा हुआ है। यह केवल मेरा ही नहीं बल्कि हर भारतीय बंधु के लिए भी असहनीय अपमान है। हमारे संविधान ने देश की राजनीतिक दास्यत्व का अंत किया है। यह अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि है। अब हमारा लक्ष्य देश का सामाजिक मुक्ति होना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है मनु धर्मशास्त्र। सामाजिक मुक्ति नैतिक पुनर्निर्माण से जुड़ी होती है और वह धर्म के माध्यम से ही संभव है। हमें अपने नैतिक आचरण के अनुरूप धर्म की खोज करनी होगी। हमें विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करना होगा, उन्हें परखना चाहिए, उनकी मूल शिक्षा, उनके तत्वों का शोध करना होगा। बाबा, कितने घंटे हो गए? आप यूं ही बैठे पढ़ते लिखते रहे। ये दवाई ले लीजिए और दूध पी लीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ हाँ, ठीक है रतु। बताओ मैं क्या करूं? कई साल बीत गए हैं योना की घोषणा को किए हुए। मैं निरंतर विभिन्न धर्मों, उनके मूल ग्रंथों और सिद्धांतों का अध्ययन कर रहा हूं, फिर भी समाधान नहीं मिल रहा। अब भी मन में कई प्रश्न है, कई संदेह है, संशय है। मैंने कितनी ही किताब पढ़ ली, परंतु जब मैं 14 वर्ष का था तब पढ़ी थी यह बुद्ध चरित्र। यह ग्रंथ मुझे आज भी स्थिर नहीं रहने देता, आज भी मुझे बेचैन रखती है। अन्य धर्मों में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां केवल आदेश और विश्वास पर टिके हैं। पर बुद्ध ने किसी को आदेश नहीं दिया, उन्होंने सिखाया, समझाया, जैसे कोई पिता या गुरु उपदेश देते हैं। शायद इसी कारण वह इस धरती पर जन्म लेकर समस्त विश्व में फैल गए हैं। चलो चलो, अब दूध पीकर थोड़ा विश्राम करता हूं। तुम जाओ, मुझे अभी भी अपने संदेहों के, संशयों के उत्तर खोजने हैं।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि के संकरे सफर ये महान संतात्मा बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा विधाता के संकरे सफर ये आदि अनंत महात्मा बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा विधाता के संकरे सफर ये आदि अनंत महात्मा बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा उत्तम संस्कार भाईचारा धर्म भार से है सहारा उत्तम संस्कार भाईचारा धर्म भार से है सहारा मानवता ही मूलधार गुरु शिष्य को पुण्य पार मानवता ही मूलाधार गुरु शिष्य को पुण्य पार बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा विधाता के संकरे सफर ये आदि अनंत महात्मा बुद्ध के संकरे सफर ये महान संतात्मा भगवान, मैं अपनी लंबी और लगातार खोज की यात्रा में बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचा हूं। मेरे चारों ओर केवल संशय ही संशय है। आपने जिस परिस्थिति में गृह त्याग किया उसे समझने की उत्कंठा है। कृपया मेरे संदेहों का निवारण कीजिए भगवान। सभी संदेह लक्ष्य की राह में जंजीरें हैं बोधिसत्व। हम पूर्व चेतना में शाक्य वंश के थे। कपिल वस्तु नगरी मेरी जन्मभूमि है। हमारा शासन गणराज्य था, जहां जनता अपने नेता को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार चुनते हैं। मेरे पिता शुद्धोधर शाक्यों के प्रमुख थे। हम कौशल महाराज के सामंत थे। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि था। उसके सहायक रूप में पशुपालन और हस्तशिल्प भी प्रचलित थे। इन्हीं के आधार पर व्यापार का विस्तार हो रहा था। यह वह काल था जब यज्ञ यागों के लिए ब्राह्मणों का प्रभाव तीव्र गति से फैल रहा था। गणराज्यों के अंतिम दिन थे और शक्तिशाली राजशाहियों तथा महासम्राटों के प्रारंभिक दिन। यही वह समय था जब मेरा जन्म हुआ। कृषि और व्यापार से संपदा बढ़ रही थी। उस बढ़ती हुई संपदा को सुरक्षा चाहिए। इसके लिए राजा को सक्रिय होना पड़ता है। राजाओं को वैदिकों पुरोहितों की आवश्यकता होती है। उनके निर्वाह हेतु यज्ञ और याग आवश्यक होते हैं, जिन्हें केवल राजा ही संपन्न कर सकते हैं। पापों के प्रायश्चित और इच्छाओं की पूर्ति हेतु हजारों और लाखों पशुओं को यज्ञों के नाम पर बलि देना पड़ता है। पशु समूहों को बलपूर्वक ले जाने वाले राजभट, कृषि कैसे करे यह न जानने वाले किसान और दिशाहीन व्यापारी, यही उस युग की सच्चाई थी। मोक्ष की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्याएं अनिवार्य थी। इन सब पर प्रश्न उठाने वाले थे चारवाक और लोकायत विचारक। क्या यह सब पर्याप्त नहीं था सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के लिए?